तो आप हैं महान ऋषि। सुना है महात्मा कि आप भविष्य बता सकते हैं। बड़ी प्रशंसा सुनी है आपकी। क्या जानना चाहते हो? यदि ये सत्य है तो बताइए कि इस रमणी को आगे चलकर क्या होगा, पुत्र या पुत्री? और समय बताना मत भूलिएगा महाराज। यदि आपकी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई तो आप अपनी बाकी की तपस्या हमारी बंदी गृह में पूर्ण करेंगे। कौन क्यों है महाराज? बताइए, मेरी कोख से क्या जन्म लेगा? मदिरा के मद ने तुम्हारे भीतर के मानव को सुला दिया है मूर्ख। अब तुम केवल उस मूसल की भांति हो जिसमें कोई भावना नहीं होती। वो किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो उसे कुचल देता है। ये लीजिए पिताश्री, ये हलवा मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। जिस मदिरा के मद में तुमने मेरा अपमान करना चाहा, वो मदिरा तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। क्या हुआ पिताश्री? आप रुक क्यों गए? क्योंकि जिसे रुकना चाहिए था वो नहीं रुका। लगता है तुम्हें हमारे बंदी गृह के दर्शन करने की उत्सुकता कुछ अधिक है, इसलिए तुमने हमारा अपमान करने का दुस्साहस किया। पहले वासुदेव और अभी तुम। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो मित्र? शांत हो जाओ और इनसे क्षमा मांगो ताकि अपना श्राप वापस ले ले। ये क्या कह रहे हो तुम? इस पाखंडी से क्षमा मांगू? ये एक पाखंडी है। भला कभी किसी पुरुष के कोख से कुछ जन्मते हुए देखा है? ऐसे ढोंगी साधु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अब तक नहीं हुआ साम, वो अब होगा। साधुओं का श्राप व्यर्थ नहीं जाता। मुझे क्षमा करना पुत्री। कदाचित मैं तुम्हें कह सकता सदा सौभाग्यवती भव। एक साधु का उपहास उड़ाना और उन पर प्रहार करने का प्रयास करना क्षमा के योग्य नहीं है सांब। आपने तो सृष्टि के सभी महारथियों और अनेकों सैनिकों का वध करवाया,
क्या वो क्षमा के योग्य है? कृति वर्मा, तुम्हारी उपस्थिति में ये सब हुआ और तुमने साम को रोकने का प्रयास नहीं किया। क्षमा चाहता हूं वासुदेव, हम तो केवल विनोद करना चाहते थे। मुझे अनुमान भी नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। कितना समय? 7 दिन। सात दिन बाद सहायता करो मित्र, मेरी सहायता करो। अत्यधिक पीड़ा हो रही है। कैसी पीड़ा हो रही है तुम्हें? लगता है उस साधु का श्राप मुझे लग गया है। आज 7वां दिन है और ये देखो, मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। जाओ, आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। 7 दिन बाद लगता है उस साधु का श्राप मुझे लग गया है। आज 7वां दिन है और ये देखो, मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। जाओ, आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। इस पीड़ा से मुझे मुक्त करो मित्र, मुक्त करो। तुम कितने बड़े मूर्ख हो मित्र। कुछ नहीं हुआ है मुझे, सही हूं मैं। कहा था ना मैं, वो साधु एकदम पाखंडी है। हम बड़ी विचित्र घटना घटी है वासुदेव। कुमार साम के शल्य चिकित्सा के पश्चात उनके पेट से ये मूसल निकला है। कुमार अब स्वस्थ हैं बलभद्र। देख लिया, ये उस श्राप का नहीं, ये तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे मदिरापान का फल है। ये श्राप तो केवल एक निमित्ता है। तुम्हारे कर्मों के कारण यदुवंश का नाश जन्म ले चुका है। यदि मदिरा के मद में तुमने एक महात्मा का अपमान ना किया होता तो आज तुम्हारी ये दशा ना होती। अब कुछ नहीं हो सकता था। मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता ही है।
परंतु एक के कर्मों का फल पूरा वंश भुगते, ये नीति नहीं है। यदि अनाज के पौधों के बीज में घुन लग जाए तो वो सारी फसल नष्ट कर देते हैं दाऊ। नहीं कान्हा, मैं सांप की मूर्खता का फल समस्त द्वारका को नहीं भुगतने दूंगा। आप इस मूसल का क्या करेंगे दाऊ? श्राप था कि मदिरा पान के कारण द्वारका का नाश होगा। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि समस्त द्वारका में किसी भी प्रकार का मद्य का उत्पादन, सेवन या बिक्री वर्जित है। और रही बात इस मूसल की, तो इसका उपाय है मेरे पास। आपके आदेशानुसार मूसल की भस्म बना दी गई है बालभद्र। इसे द्वारका के समुद्र तट पे बहा दो। दाऊ, हमारे कर्म ही हमारी नियति निर्धारित करते हैं, केवल सांब के कर्म ही नहीं। कुछ श्राप हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। और कुछ पाप भी जो द्वारिका की नियति बनाएंगे। चक्रवात से घर के धराशायी होने का भय हमेशा रहता है कृष्णा। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य अपने घर की नींव सुदृढ़ ना करे। जब नींव गल जाती है दाऊ, तो भवन का धराशायी हो जाना निश्चित होता है। द्वारका का अंत समीप है। नहीं कान्हा, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। समय किसी की नहीं सुनता और ना ही श्राप आपकी सुनेगा दाऊ। नियति ने जो चुना है हमारे लिए, हमें वो भुगतना ही होगा। हर एक सरकंडे में एक आहुति छिपी है दाऊ। किसी की मृत्यु तो किसी की मुक्ति। धर्मस्य
मेरा स्वप्न है कि हस्तिनापुर में एक गुरुकुल हो जहां पर बालकों की भांति बालिकाएं भी युद्ध शिक्षा में पारंगत हों और अपनी सुरक्षा करना सीखें। अति उत्तम विचार है पुत्री। प्रणिपात, प्रणिपात, प्रणिपात। यदि प्रत्येक स्त्री अपनी सुरक्षा में समर्थ हो जाए तो कोई भी पुरुष उस पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। यदि वो अबला से सबला बन जाए तो ना ही कोई चीरहरण होगा और ना ही कोई महाभारत होगी। ज्येष्ठ पिताश्री, आपने स्मरण किया? हाँ पुत्र, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। गांधारी, जीवन का हर चरण देख लिया पुत्रों, परंतु अब वानप्रस्थ करके संन्यास ग्रहण करने का समय आ गया है। हाँ पुत्र, युधिष्ठिर जीजी और मुझे विदा लेने की आज्ञा है। प्रस्थान? किंतु अचानक ऐसे? क्या हुआ माता? कोई समस्या हुई है या हमसे कोई भूल हुई है जिससे आपको कष्ट पहुंचा है? नहीं पुत्रों, तुमने और द्रौपदी ने अपना कर्तव्य कुशलता से पूर्ण किया है और अब हमने निर्णय लिया है कि हम तीनों वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें। कि हम तीनों वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें। पुत्र का मोह आपको जाने भी नहीं देना चाहता और पुत्र का धर्म आपको रोक भी नहीं सकता। आप सबके तप संचय को रोकना भी पाप होगा। आदेश दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री, व्यवस्था हो जाएगी। पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। परंतु हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। आप सभी के साथ हमें भी एक उत्सव मनाने का सौभाग्य तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, जैसा तुम सबको ठीक लगे पुत्रों। तो ठीक है, तो मैं इस उत्सव की तैयारियां प्रारंभ करती हूँ और सभी परिजनों को निमंत्रण भिजवाती हूँ। सर्वप्रथम माधव को। सखी ने निमंत्रण दिया है, स्वीकार करना ही पड़ेगा।
माधव, आप सदैव हम सबके साथ हमारे दुख में उपस्थित रहे, परंतु आज सुख के समय पर आपके आगमन ने हम सबके आनंद को दुगना कर दिया। मेरी सखी मुझे निमंत्रण दे और मैं न आऊं? तुम सबका परिश्रम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब प्रेरणा देने वाला शुभ हो तो परिश्रम का फल भी शुभ ही होता है माधव। आइए माधव, अपना स्थान ग्रहण करें। सांब के साथ जो हुआ, हमें उसका समाचार मिला माधव। हमें उसका खेद है। कुमार सांब के शल्य चिकित्सा के पश्चात उनके पेट से ये मूसल निकला है। समय का चक्र और नियति को कोई नहीं रोक सकता धर्मराज। परंतु मुझे सदा खेद रहेगा। ये नियति मेरे ही श्राप के कारण आई है वासुदेव। प्रणिपात राजमाता। संतोष मिला कि मेरी भूल के पश्चात भी आपका यहाँ आगमन हुआ वासुदेव। नहीं राजमाता, मैं आया क्योंकि मेरा यहाँ उपस्थित होना आवश्यक था। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। बीते समय पर शोक मनाने से कोई लाभ नहीं। आनंदमय तो ये है कि हम सभी आने वाले नए भविष्य का स्वागत करें। कैसा भविष्य माधव? बधाई हो सम्राट, महारानी वृषाली ने पुत्र को जन्म दिया है। इसकी आंखों में इसके पिता की भांति तेज कल्याण हो। बुआ श्री, इस बालक का नामकरण कीजिए। नहीं माधव, ये कार्य आपका है। क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहा। क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहा। मित्रकर्ण के एक वीर पुत्र का नाम वृषसेन था और इस वीर बालक का नाम है राधे कर्ण पुत्र वृषकेतु। वृषकेतु, वृषकेतु, वृषकेतु।